औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सेफ सिटी के अंदर जॉब्स आई हैं उनके बारे में। ये इस वजह से ये वैसे मेरी डोमेन नहीं है, मैं सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ बिकॉज आई एम देयर। तो मैं उसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। सबसे पहले कि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक क्वालिटीज़ के, 200 जॉब्स हैं ऑलमोस्ट। और इस पे अगर आप की जो एज है 21 से 25 साल के दरमियान में है और जो फीमेल हैं उनकी 21 से 28 साल की एज में है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए और जो डिग्रीज़ हैं वो चाहिए तो बीसीएस कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, बीएस टेलीकॉम है, ठीक है, एमसीएस की है, एमएससी आईटी की है, या आईटी रिलेटेड कोई भी आपकी 16 इयर्स एजुकेशन है वो होनी चाहिए। टाइपिंग्स की जो है 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए। इंग्लिश उर्दू कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई। एक्सपीरियंस ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट अगर है तो वो एक एडवांटेज होगा। फर्दर जो है ना, इसकी यहाँ पर ये भी मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। इसका इतना जो टेस्ट होता है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। नॉर्मल जो तकरीबन आपका टेस्ट होता है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक में आपने एक ऐसे लिखना होता है, तकरीबन 25 से 30 नंबर का शायद होता है, और 70 की ना बाकी सारी चीज़ें ना डिवाइडेड होती हैं, जिनके अंदर जीके होता है, जिनके अंदर इंग्लिश होती है। उसके अलावा आपकी जो पुलिस के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ना, मतलब कि जिस तरह बाकी सारे एग्जाम्स होते हैं आपके पीपीएससी या एनटीएस जिस तरीके से बाकी लेता है, ये भी बाकी उसी तरीके से ही होता है। बस इसके अंदर जो चेंज होता है वो ये होता है कि इसके अंदर ना ऐसे होता है, वो 25 नंबर का भी हो सकता है, वो 30 नंबर का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके सामने जो आता है उसमें क्या लिखा हुआ है। सो इसके लिए, और दूसरा टाइपिंग स्पीड भी इसके लिए 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए होती है। अब आपको अप्लाई क्यों करना चाहिए? अगर आप इस टाइम जो सिचुएशन इस तरीके की है, इसकी जो पे है वो 60,000 के राउंड अबाउट उन्होंने बताई गई है, जो ऐड के अंदर मेंशन है। तो अगर आपने अप्लाई करना है तो यू मस्ट बी श्योर कि आपको कोई और जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, तो फिर आप इस साइड पे आ सकते हैं। पहली बात कि आप काफ़ी अरसे से ट्राई कर रहे हैं और आपको कुछ कोई जॉब नहीं मिल रही, तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, होपफुली आपको जॉब मिल जाएगी, पहली बात। दूसरा ये कि अगर आपका किचन आपकी ही वजह से चल रहा है और आपकी जॉब चली गई है, या आप इस क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं, तो देन यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर इट। ठीक है, लेकिन ये इस सूरत में कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यू हैव बीन स्ट्रगलिंग सिंस लॉन्ग टाइम, देन देयर इज़ नो होप, फिर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टडी विद योर जॉब, क्योंकि यहाँ पर एनओसी मिल जाता है और आप इजीली अपनी जॉब के साथ आप स्टडी कर सकते हैं। जो जॉब होती है वो शिफ्टों के अंदर होती है, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट्स। ठीक है, और तकरीबन हर 15 से बल्कि 18 दिन के बाद ना आपकी शिफ्ट चेंज हो जाएगी। आपने पहले मॉर्निंग करनी है, फिर इवनिंग करनी है, फिर नाइट करनी है। टाइमिंग 8-8 घंटे होती है। जॉब के अंदर ये सुकून है, आप एक बार जॉब से आ गए, अगले 16 घंटे आपके आपके आपसे किसी ने कुछ नहीं पूछना आपने क्या किया क्या नहीं किया। जॉब के अंदर भी इतना ज़्यादा कुछ खास काम नहीं होता, नॉर्मल सिचुएशन होती हैं। बस 2 से 3 डिपार्टमेंट्स हैं जो काफ़ी हेक्टिक हैं, वहाँ पर काफ़ी हेक्टिक किस्म की रूटीन चाहिए होती है। इसके जो प्रॉज एंड कॉन्स में अगर देखें तो नुकसानात इसमें ये हैं कि ये एक बॉन्डेड जॉब है, मतलब कि आपने जब आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, पहली बात यह है कि रेगुलर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। ठीक है, और फर्दर वो रीन्यूएबल है। दूसरा, ये बॉन्डेड जॉब है, मतलब कि आप ये यहाँ पर ना, इसकी एड के अंदर ना आपने देखा भी होगा, यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने लिखा ही ये हुआ है, श्योरिटी बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें वो आपसे ये लेते हैं कि 2 से 3 लाख, अगर आप आप आते हैं और आप जाके अप्लाई करते हैं, आपकी जॉब हो जाती है, तो नेक्स्ट 2 इयर्स आप जॉब छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आपको वो जो बॉन्ड आपने उनके साथ एग्रीमेंट की है वो आपको पे करना पड़ेगा। वो 2 लाख 3 लाख जो भी होगा वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि रेगुलर नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है अभी फ़िलहाल, रेगुलर होने के कोई स्ट्रक्चर नहीं है,
तो उस केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर रीन्यू भी कर देते हैं, ठीक है, मोस्टली रीन्यू हो जाते हैं। 2 साल के बाद आपको दोबारा रीन्यू कर देंगे। 6 साल के बाद आपका जो बॉन्ड होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर फर्दर आप सिंपल वे से आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रीन्यू कर सकते हैं। फर्दर जो है 8 साल के बाद मे बी कि वो आपको वहाँ से खुद ही निकाल दें, या इस तरह की जो सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन इसको ना, ये एक परमानेंट जॉब नहीं कंसीडर की जा सकती। एक कैरियर जॉब जो है उसको आप इसको अपने माइंड में न रखिएगा कि ये एक कैरियर जॉब हो सकती है, बिकॉज यू कैन नॉट सिट हेयर फॉर 25 to 30 ईयर्स, जो कि इसको आप अपना कैरियर कंसीडर कर लेंगे, नहीं। ठीक है, इसके साथ साथ आपने ना, अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं, आप कंप्यूटर साइंस के हैं, आप टेलीकॉम के हैं, तो आपको और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप कोई भी एक स्किल डेवलप करके आप बहुत अच्छा तरीके से आगे जा सकते हैं। ठीक है, अगर तो फॉर एग्जांपल जो ये मैंने आपको ये 3 से 4 चीज रीजंस बताई हैं, अगर ये आपके अंदर हैं और आप बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन में, देन यू कैन गो फॉर इट। और एल्स इफ़ यू आर इन अ नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल कंडीशन में हैं, आप अगर भी फ्रेश ग्रेजुएट हैं एंड लुकिंग फॉर अ जॉब, या आप काफ़ी अरसे से ट्राई कर रहे हैं, स्टिल यू मीट द क्वालिटीज़, तो अब अगर आईटी सॉफ्टवेयर हाउस, जो इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर साइंस है, टेलीकॉम है, तो आप इससे अगर बिलोंग करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई अच्छी सी स्किल ढूंढें और यू कैन गो फॉर इट। लेकिन स्टिल आपको अगर बहुत ही ज़्यादा शौक है कि गवर्नमेंट के किसी सेक्टर के अंदर सर्व करने का, तो मोस्ट वेलकम। जो इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो आपको मैंने बता दिया है। बॉन्डेड जॉब है, रेगुलर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते हैं। और गवर्नमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लाइक आपको एज रिलैक्सेशन का, या आपको यहाँ पर वो होता है जिस तरीके से अपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, इस तरह का कोई सीन नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ आपको पिक एंड ड्रॉप दी जाएगी। बाकी आपकी जो पे है वो लमसम होगी, उसके अंदर कोई पेंशन वगैरह का कोई सीन नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा और फिर अप्लाई कीजिएगा। आई होप ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, और दुआ में याद रखिएगा। विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।